अगर आपका अक्सर ही खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, कस जाता है, गैस बनने लगती है, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, तो इसे ब्लॉटिंग कहते हैं। आम भाषा में हम इसे अफारा भी कहते हैं, जिसमें पेट निकल के गोल सा हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 प्रूवन वेज की, जिसमें आपकी ब्लोटिंग इजिली ठीक हो जाएगी, और साथ में कुछ बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव होम रेमेडीज की। आइए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लॉटिंग होती है, जब भी हमें ब्लॉटिंग होती है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं। जब आपका पेट का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, गोल हो जाता है, अंदर गैस फंस जाती है और पेट बिल्कुल टाइट हो जाता है। इनफैक्ट डकार या फाट भी बहुत ज्यादा आते हैं। पेट में गुड़गुड़ की आवाजें आ सकती हैं, पेन होता है, यहाँ तक कि मरोड़े भी पड़नी शुरू हो जाती हैं, है ना। और मोस्टली ये शाम को होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम होते होते जो हमारा डाइजेशन की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। शाम को नेचुरली हमारी बॉडी कम डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रिएट करती है, इसलिए अगर हम शाम को खाने की गलतियां करते हैं तो एकदम से हमें गैस बन जाती है। ब्लॉटिंग इजीली ठीक की जा सकती है, लेकिन इसको भूलकर भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेट में बनी गैस को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो यही आगे चलकर IBS या फिर अल्सर क्रिएटिव कॉर्टिलिसिस और थायराइड जैसी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो क्या रीजन है ब्लॉटिंग होने का? अगर मैं एक ही कारण की बात करूं तो जिसका रूट कॉज है वो ये है, आपके पेट में हेल्दी बैक्टीरिया की कमी हो गई है। क्यों होती है कमी? दोस्तों, ये बात सही है, हमारी बॉडी में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि गुड बैक्टीरिया फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं, और वहीं बैड बैक्टीरिया गैस और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। अगर गलत खान पान की वजह से, कभी एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर्स लेने की वजह से गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। ये इम्बैलेंस के कारण होता है ब्लॉटिंग, और डाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं और भी जो होती हैं वो सब पैदा होती हैं। अब बॉडी में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लॉटिंग खुद ब खुद कम होने लगेगी। प्रोबायोटिक फूड्स जो होते हैं वो ब्लॉटिंग के केस में दवाई का काम करते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक फूड है जो शायद आपकी रसोई में इस टाइम रखा हुआ है, और वो है दही। जी हाँ, अगर आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले दही में थोड़ी सी शक्कर ऐड करें, ध्यान रहे रिफाइंड चीनी नहीं, या तो फिर आपने गुड़ का पाउडर डालना है या फिर धागे वाली मिश्री का पाउडर, ठीक है, तो आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। एक्चुअली दही में नेचुरली बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है, लेकिन मीठा डालने से गुड बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह से एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फूड है। आधा गुनगुने पानी में मिक्स करके 15 दिन सुबह पी लो, आपकी ब्लॉटिंग की समस्या में आपको बहुत आराम मिलेगा। 15 दिन के बाद 15 डेज का गैप दें, उसको छोड़ दें, दोबारा से 15 डेज के लिए स्टार्ट करें। ये प्रोसेस हमें अपनी बॉडी के साथ करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक चीज पीते हैं तो वो हमें रिजल्ट नहीं देती है। अवॉइड ओवर ईटिंग। यस दोस्तों, ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग ओवर ईट करते हैं उनकी ब्लॉटिंग की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अगर आप सिर्फ ओवर ईटिंग से खुद को बचा लेते हैं तो आप देखेंगे कि पेट में जो अफार था, एकदम गैस बनती थी, वो सब कम हो जाएगी। आपको शायद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इसमें जो स्टडी हुई है उसमें ये बात पता लगाई गई है कि खाना खाने के बाद 20 मिनट लगते हैं ब्रेन को ये मैसेज पहुंचने में कि आपका पेट भर चुका है। अब फर्ज करिए आपने जल्दी जल्दी में 5 मिनट में सारा अपना खाना निपटा लिया। अब आपके पेट तो भर चुका है, लेकिन आपको फिर भी भूख लगेगी, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा। ऐसे में होता क्या है, आप खाते रहते हैं और खाते रहते हैं, और जब 20 मिनट बाद सिग्नल पहुंचता है हमारे ब्रेन तक, तो आपको महसूस होता है कि आप ओवर ईट कर चुके हैं। और यही हम धीरे धीरे अगर चबा कर खाते हैं तो ऑब्वियसली आपके खाने का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, और ऐसे में ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल आ जाता है और हम कम खाने में ही पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि खाने को जल्दी जल्दी नहीं खाना, बल्कि बहुत आराम से चबा चबा कर खाना है। दूसरी ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें कि भूखे शेर की तरह खाने पर टूट पड़े। इनफैक्ट साइंस ऐसा मानती है कि जब हम बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो जो भी हम एकदम से खा लेते हैं तो वो हमारे जो गट हेल्थ में यानी हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया और गैस को बनाना शुरू कर देती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप 3-4 घंटे में इंटरवल्स में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाते रहें। फ्रूट खा लें, गन्ने का जूस पी लें, हर्बल लीजिए, मखाने खा लीजिए, जिससे कि आप ओवर ईट से भी बचेंगे, और दूसरा बैड बैक्टीरिया अननेसेसरी आपके लिए या आपके पेट में जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अवॉइड गैसिक फूड्स। यस, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हाई अमाउंट में गैस बनाते हैं और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं। इनमें से मेन है दालें। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में मटर खाएंगे तो आपको खुद जो है ब्लॉटिंग होने लगेगी, गैस बहुत ज्यादा बनेगी। अक्सर लोगों को चने की दाल जो है बहुत गैस बनाती है। इसके अलावा अरहर की दाल, उड़द की दाल, राजमा, लोबिया, ये सब बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक फूड्स है। ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गैस को बनाते हैं। नो डाउट ये फूड बहुत हेल्दी है, लेकिन गैस की समस्या को भी बढ़ाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग है तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करें, स्पेशली रात के खाने में। खाना है तो क्वांटिटी कम कर दें
और डे टाइम में खाएं। ठीक है, कभी भी किसी भी दाल को आपने बिना भिगोए नहीं खाना, चाहे वो छिलके वाली हो या फिर बिना छिलके वाली, क्योंकि जब हम दालों को बिना भिगोए खाते हैं वो तो ज्यादा आपके पेट में गैस प्रोड्यूस करती है, और ऐसे में जब उनको भिगो के खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कम साइड इफेक्ट देती है और बेनिफिट ज्यादा देती है। और इससे अच्छा सबसे बेस्ट वे है कि जब आप खाने को दाल पका लें जो है तो ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालकर खाएं। ऐसे से क्या होता है, ब्लॉटिंग की समस्या कम हो जाती है। कच्चा अनाज जैसे स्प्राउट्स भी आपको ब्लॉटिंग की फीलिंग दे सकते हैं। अगर ब्लॉटिंग अक्सर रहती है तो रात को सलाद नहीं खाना चाहिए, फ्रूट नहीं खाना चाहिए, ये सब आपको डे टाइम में खाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा साइंस ऐसा प्रूव कर चुकी है कि जब हम ज्यादा नमक इनटेक करते हैं तो बॉडी में वाटर रिटेन होता है, ज्यादा पानी जमा होने लगता है, ब्लॉटिंग होने लगता है। और सबसे ज्यादा नमक किसमें होता है, जो भी पैकेट बंद डिब्बा बंद फूड्स होते, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उन सब में चीनी और नमक बहुत ज्यादा होता है, जो आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा पैदा करता है। इसलिए आप इनको अवॉइड करें। अगर आपको ब्लॉटिंग होती है, आपके पेट में बहुत ज्यादा अफारा बनता है, कसाव महसूस होता है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जैसे कि जो आपकी बॉडी में ज्यादा एयर को पैदा करती है। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोला वगैरह पीते हैं, तो ये भारी मात्रा में आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस को बढ़ा देती है। बबल्स जो होते हैं वो आपके पेट में रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि आप अननेसेसरी बहुत तरह की हवा अपने पेट में ले लेते हैं और आपको गैस बनने की समस्या हो जाती है। इसलिए जब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप तेजी से खाना खाते हैं, खाते खाते बहुत ज्यादा बोलते हैं, हंसते हैं, तो आपको ब्लॉटिंग होने लगती है। ऐसे अगर आप च्युइंग गम खाते हैं, टॉफी खाते हैं, तो अनकॉन्शियसली आप अपनी बॉडी के अंदर एयर को लेकर जा रहे हैं और यही एयर आपकी ब्लॉटिंग का कारण बनती है। ठीक है, तो इसलिए आपने माइंडफुली खाना है और इन सब चीजों को अवॉइड करना है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अफारे को पैदा करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूध में क्या होता है, लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है जो काफी लोगों को पचाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आजकल जिस क्वालिटी का दूध मार्केट में आ रहा है, इसमें लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए लोगों को दूध पीते ही अफार बनता है, किसी को गैस बनने लगती है, लूज मोशन जैसा फील होता है। इसलिए अगर आपको दूध या दूध के किसी भी पदार्थ से ऐसे लक्षण पैदा होते हैं तो आपने अपनी डाइट में से उसको कुछ टाइम के लिए कट ऑफ कर देना है। ऐसी बहुत सारे केस में ग्लूटेन एलर्जी भी बहुत कॉमन है। अगर आपको गेहूं की रोटी खाने से ऐसा फील होता है तो आपने अपना अनाज जो है बदल देना है। तो आपने अपने डेली रूटीन में ये चीज नोटिस करनी है कि क्या चीज आपको ब्लॉटिंग पैदा कर रही है और उसको आपने कुछ दिनों के लिए कट ऑफ कर देना है। अब आपको मैं बताती हूँ बहुत ही इफेक्टिव और इंस्टेंट तरीका। अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, आपने क्या करना है, रोजाना 15 दिन तक लगातार 1 गिलास पानी आपने गर्म करना है और उसके साथ आपने गर्मी के समय आधा चम्मच अजवाइन फक्की ले लेनी है, ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। इंस्टेंट आपको ब्लॉटिंग में आपको आराम मिलेगा। और रात के समय अपनी नाभि में सरसों का तेल डालकर सोइए तो भी आपकी ब्लॉटिंग की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है उनको एक्जैक्टली फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जमकर, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहे। आई इशा मेहरा इंस्टाग्राम पे। गुड लक।